अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम जो हमने शुरू किया था उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे। 2.2 बच्चों जो मैं है इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन वगैरह पढ़े थे। सो बच्चों, आज हम जो पढ़ना है हमें वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा लॉगरिथम। इसने कुछ नीचे नंबर्स इसने दिए हैं, कह रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। नीचे कुछ इसने नंबर दिए हैं, उसका हमने करना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा इसमें मालूम करनी है। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ लाजमी इस चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। तो बच्चों, हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हम आते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने हमें दिया है, क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन को मैंने उतार लिया दोबारा। उसके बाद क्या करते हैं, जो जो चीज़ ये मालूम करना चाह रहा है हम उसको यहाँ लिख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा ये जो है हमें मालूम करना है। किस तरह से मालूम किया जाएगा, बहुत ही इसका आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है वो मैं आपको अभी अच्छे से समझाता हूँ। अब सबसे पहले हमने इसमें करना क्या है, जो इसने क्वेश्चन हमें दिया था 8, हमने सबसे पहले इसका क्या करना है बच्चों, लॉगरिथम निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 मैंने लिख दिया था। अब मैं इसको यहाँ किस तरह से लिख देता हूँ कि लॉगरिथम ऑफ 8। लॉगरिथम ऑफ 8 हमें मालूम करना है। कैलकुलेटर साइंटिफिक बच्चों आपके पास यकीनन होगा, और इसको एक मालूम करने के दो तरीके होते हैं, या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, या फिर इसका क्या है बच्चों, एक लॉगरिथम टेबल होता है जो आपकी बुक्स में दिया गया होगा, वो भी इसके थ्रू हम लॉगरिथम मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें मैं दोनों तरीक़ों से आपको समझा दूंगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से किस तरह इसको मालूम किया जाएगा, और लॉगरिथम वाला टेबल जो होगा उससे हम लॉगरिथम किस तरह से मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको अभी इसमें आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लॉगरिथम टेबल ये ऊपर लिखा हुआ है जो मोबाइल मैंने आपको दिखाया है। तो इसमें किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा, इसमें भी आपको मैं सिखा दूँगा, जबकि साइंटिफिक कैलकुलेटर में किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको अच्छे से सिखा दूँगा। तो इसमें हम आते हैं, हमें करना क्या है, इसमें लॉगरिथम ऑफ 8 मालूम करना है। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आप उठाएंगे और उसमें लॉग का बटन आप दबाएंगे, ये जो सामने लिखा है ना लॉग का बटन आप दबाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 8 वाला जो बटन है उसको आप दबाएंगे, तो उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके सामने लिखी हुई आएगी 0.9031, ये वैल्यू आपके सामने आएगी। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर मालूम इस कैरेक्टरिस्टिक भी इसी के अंदर है और मैंटिसा जो है वो भी इसी के अंदर है। तो किस तरह में मालूम होगा, बहुत ही आसान तरीका है। पॉइंट से पहले हमारे पास जो भी नंबर आए लॉगरिथम निकालने के बाद, फिर से जुमला गौर से सुने कि लॉगरिथम निकालने के बाद जो भी नंबर हमारे पास आए उसमें पॉइंट से पहले हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों, वो उसका कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 0। अच्छा, बाकी फिर जो भी नंबर इसमें बचेगा, जिस तरह से लॉगरिथम हमने 8 का निकाला, हमारे पास बचा 9031, तो ये बाकी जो बाद में नंबर बचेगा ये इसका क्या कहलाएगा बच्चों, ये इसका कहलाएगा मैंटिसा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 9031। ठीक है बच्चों, आखिरी काम हमें इसमें क्या करना होगा, एक चीज़ आपको हमेशा जहन में रखनी है कि मैंटिसा लिखने से पहले हमेशा आपको पॉइंट लगाना है और ज़ीरो लगाना है। ठीक है बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक वाला ज़ीरो नहीं है, कभी आप समझें कि ये कैरेक्टरिस्टिक वाला ज़ीरो मैंने यहाँ लिख दिया, ये बिल्कुल भी नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई में ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। दोबारा समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसलिए कि 8 इसने हमें दिया था, हमको करना क्या था, लॉगरिथम निकालना था 8 का। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा बच्चों, उसके थ्रू आपने इसको लॉगरिथम का पहले बटन दबाया लॉग का, उसके बाद 8 का आपने बटन दबाया, उसके बाद आपके सामने वैल्यू आई 0.9031। ठीक है बच्चों, इसमें मालूम हमें करना था कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंटिसा क्या है।
तो आप जहन में रखिएगा, पॉइंट से पहले आपको जो भी नंबर आपके पास आए, जो भी डिजिट आपके पास आए, वो क्या कहलाएगा, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। और बाद में जो भी नंबर आपके पास आए पॉइंट के, वो क्या कहलाएंगे, वो मैंटिसा कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, और एक और चीज़, मैंटिसा लिखने से पहले हमेशा आपको क्या करना होगा, ज़ीरो लगाना है और पॉइंट लगाना है। बस आपको ये काम करना है और ये आपका आंसर इसमें आ गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिखा है बच्चों 5054। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन इसने दे दिया। पहला स्टेप मैंने आपको समझाया था। पहला स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे लॉग किसका बच्चों, जो इसने क्वेश्चन दिया होगा, यानी कि 50 और 54 का। ठीक है, इसको हम लॉग निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले मालूम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने का एक तरीका और भी मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ पर हमें पिछले क्वेश्चंस, पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए थे कि जहाँ आपको पॉइंट नज़र नहीं आए जिस नंबर में, उसका मतलब क्या होता है, पॉइंट कहाँ होता है बच्चों, लास्ट में होता है उसका पॉइंट। ठीक है, और तरीकाकार उसका क्या होता है, इस पॉइंट को उठाकर आपको कहाँ लेके जाना होता है, पहले नंबर के बाद। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें काउंट करना है कि कितने नंबर हम पीछे गए। हम इसमें गए हैं 1 2 3, 3 नंबर हम इसमें पीछे गए, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक तरीका ये भी है। बाकी फिर क्या होता है, इसका मैंटिसा किस तरह मालूम करते हैं, वो फिर लॉगरिथम टेबल से मालूम किया जाता है। वो किस तरह से मालूम किया जाएगा, अगले कुछ सवालों में वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इसका तो हम उसी तरीके से मालूम कर रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चन ये जल्दी से हो जाएं। आगे वाले क्वेश्चन में दोनों तरीके मैं आपको समझा दूंगा। तो लॉग आप 5054 का जब निकालेंगे तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों, वो आपके पास वैल्यू होगी 3 ये होगी आपके पास 3.7036। ये वैल्यू आपके पास आएगी जब आप लॉग निकालेंगे 5054 का। तो मैंने आपको अभी समझाया था, पॉइंट से पहले जो नंबर होगा बच्चों, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। बाद में जो नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो पॉइंट के साथ लगाएंगे, और जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा मैंटिसा, और ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 में जो क्वेश्चन इसने हमें दिया था वो मैंने उतार लिया है बच्चों। आपको करना क्या है, लॉग निकालना है 9.992 का। जब आप इसका लॉग निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.999 और 7। ठीक है बच्चों, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमें करना क्या है, मैंने आपको भी समझाया, पहली वैल्यू जो होती है पॉइंट से पहले, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और जो बाद में जो वैल्यू होती है वो हम क्या करेंगे, मैंटिसा के साथ 0 पॉइंट लगाकर बाकी सारी की सारी वैल्यू वैसी की वैसी हम इसकी उतार देते हैं, और ये इसका आंसर इस तरह से बन जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में हम आए हैं। पार्ट नंबर 4 बच्चों आपके सामने क्वेश्चन इसने दे दिया है। हमें करना क्या है, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मालूम करनी है। उससे पहले आप क्या करेंगे, इसका लॉग निकालेंगे। जब आप इसका लॉग निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू इसकी आएगी 2.8839। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगी, पॉइंट से पहले जो नंबर आएगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। मैंटिसा किस तरह लिखेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, बाद वाला जो भी नंबर होगा हम यहाँ लिख देंगे इसको वैसा का वैसा, ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 5 में एक नई चीज़ आई है बच्चों, इसको हमें समझना होगा। मैंने आपको भी समझाया था कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरह निकाली जाती है, जो साइंटिफिक नोटेशन में हमने किया था कि पॉइंट को पहले नंबर के बाद लेकर जाना होता है। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है पॉइंट है यहाँ पर। जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा के इस 3 के बाद लेकर जाऊँगा तो ये आपको पता है कितने नंबर आगे जा रहा है, ये 3 नंबर आगे जा रहा है। ठीक है बच्चों, 3 नंबर आगे जा रहा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 3, लेकिन वो माइनस का होगा। जो पीछे हम पढ़ चुके हैं ना कि नंबर अगर छोटे से बड़ा बन रहा हो तो निशानी आती है माइनस की। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ करनी होगी कि आपको जहन में रखना होगा कि लॉगरिथम में माइनस की निशानी यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पर आएगी, ये आएगी नंबर के ऊपर, यहाँ पर आएगी माइनस की निशानी। ठीक है बच्चों, बताने का मकसद यही था, वरना तो मैं डायरेक्ट आपको समझा देता कैलकुलेटर के थ्रू आप निकाल लें। लेकिन इसमें क्या होगा कि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको इस तरह से समझाया है। ठीक है, तो क्या करना होगा, अब इस लॉगरिथम आप निकालेंगे 0.00329 का, तो आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो आएगी, यानी कि इसका लॉगरिथम जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस का 3.517
2। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक में लिख चुका हूँ, बाकी रह गया मेंटिसा। मेंटिसा आपको पता है कैसे लिखते हैं, 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, बाद की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है वैसी की वैसी, और ये हो गया इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में हम आए हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या करना है बच्चों, बिल्कुल वही क्वेश्चन है सेम जैसा पिछला हमने किया है। कैरेक्टरिस्टिक पहले हम मालूम करते हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक देखें, इसके अंदर पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट उठ के जाएगा यहाँ पर, कितने नंबर आगे गया, 1 2 3 4 5 नंबर आगे गया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस की 5। ठीक है, बाकी इसका लॉगरिथम जब हम निकालेंगे, लॉगरिथम आप निकालेंगे इसका, तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.4771। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में इसकी लिख चुका हूँ, बाकी जो है इसका मेंटिसा जो है वो मैं लगा देता हूँ, लिख देता हूँ कि 0 पॉइंट, बाकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसकी वैसी की वैसी 4 7 7 और 1, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने हमें कहा है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ इसने नंबर दिए हैं, उसका हमें क्या करना है बच्चों, लॉगरिथम मालूम करना है। मैंने आपको एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने बताया था कि लॉगरिथम 2 तरीके से मालूम किया जाता है। एक तो आप डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं, और दूसरा जो है लॉगरिथम का जो टेबल होता है उससे मालूम किया जाता है। तो बच्चों वो मैंने आपको समझा दिया था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से किस तरह से निकाला जाता है। आज हम इसको पढ़ते हैं कि लॉगरिथम टेबल से लॉगरिथम किस तरह से मालूम किया जाता है। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो बच्चों मैंने सामने आपके क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन जो है 9 जो उसने दिया है क्वेश्चन के अंदर, इसने सिर्फ और सिर्फ 9। तो बच्चों एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, लॉगरिथम जो होता है वो 2 चीज़ों का मजमुआ होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है मेंटिसा। ठीक है बच्चों, जो मैं सामने लिख चुका हूँ, जो हम पिछले सवाल में कर चुके हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, पिछले सवाल में इसने हमें यही कहा था कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा मालूम करें। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि रफ़ वर्क में ये हमें करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें डायरेक्ट वैल्यू बतानी है कि लॉगरिथम की वैल्यू क्या आई है 9 के लॉगरिथम की। ठीक है बच्चों, बात आ रही है समझ में। तो बच्चों हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उससे आने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि लॉगरिथम मालूम करने के लिए हमें जो डिजिट्स चाहिए होते हैं वो कम से कम 3 चाहिए होते हैं। कितने बच्चों, मिनिमम यानी कि कम से कम 3, और मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने चाहिए होते हैं बच्चों, 4। इससे कम का हम लॉगरिथम नहीं मालूम कर सकते। मिसाल के तौर पर आपके पास जो क्वेश्चन है 9, अब इस 9 का लॉगरिथम मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हमें करना क्या होगा, हमें इस तरीके से इसको मालूम करना होगा कि इसका लॉगरिथम भी हमें मालूम हो जाए और ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाए। यानी कि इसकी ये शर्त भी पूरी हो जाए कि डिजिट्स जो हैं इसके वो 3 हों या ज़्यादा से ज़्यादा चलें 4 हों, और लॉगरिथम भी मालूम हो जाए। तो अब बच्चों क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है सिर्फ इसने 9 दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब 9 में बाकी डिजिट्स तो है ही नहीं, बाकी डिजिट्स नहीं हैं, तो हमें क्या यहाँ पे सपोज़ करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, कहीं आपको पॉइंट अगर नज़र नहीं आता तो उसका मतलब क्या होता है, पॉइंट कहाँ होता है बच्चों, वो होता है नंबर के आखिर में। ठीक है, नंबर के आखिर में पॉइंट है, इसके बाद कुछ नहीं होता ना, तो इसके बाद क्या होते हैं बच्चों, ज़ीरो होते हैं इसके बाद। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर सपोज़ करेंगे कि यहाँ पर क्या है, ज़ीरो हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मिनिमम 3 नंबर्स हमें चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 ज़ीरो लगा देंगे। बल्कि मैं काम करता हूँ, आगे सॉल्यूशन लिखकर फिर मैं इसको लिख देता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके पेयर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जो शुरू वाले 2 नंबर्स हैं इनके पेयर बनेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1 नंबर बन गया। ठीक है बच्चों, 2 नंबर मिलाकर 1 पेयर बन गया। बाकी जो 1 रह गया है इसका भी ये काम आना है, लेकिन ये किस तरह से काम आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। खैर, पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं। मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पॉइंट को हम पहले नंबर के बाद लेकर जाते हैं। जैसे मिसाल हमारे पास यहाँ पर था 223.4। ठीक है बच्चों, अब इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या होगी, ये जो पॉइंट था इसका यहाँ पर से मैं उठा के यहाँ ले गया, तो कितने नंबर पीछे गया, 1 नंबर पीछे गया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है,
अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो इसने 9 हमें दिया है, 9 के अंदर पॉइंट आपको पता है एक ही नंबर है तो जाहिर सी बात है पॉइंट इसके बाद है, तो इसके बाद है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो होगी। ये बच्चों ये काम हमें रफ़ साइड पे करना पड़ेगा, रफ़ वर्क में। समझा मैं इसलिए रहा हूँ, ज़्यादा आपको टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि क्योंकि पहला क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ जाए तो बाकी हम आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर मैंने लिख दी इसकी कैरेक्टरिस्टिक आगे ज़ीरो। अब मालूम करना है इसका मैंटिसा, ठीक है। अब मैंटिसा किस तरह मालूम होगा, उसके लिए बच्चों हमें आना होगा इसके टेबल में, लॉगरिथम टेबल में। आपके पास बुक्स होंगी या मोबाइल में होगा तो आप उसको खोल लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। ये आपको लॉगरिथम टेबल यहाँ नज़र आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है लॉगरिथम टेबल, ठीक है। यहाँ पर देखें ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, आपको नज़र आ रहा होंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। और ये साइड जो होती है मीन डिफरेंस होती है, ये 1 से स्टार्ट होती है, ये 9 तक जाती है, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 90, ये आपको मैंने पेयर बना के दिखाया 90। अब हमें इसमें करना क्या होगा, हमें इसके अंदर 90 को ढूंढना होगा, 90 को फाइंड करना होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं दोबारा इसके अंदर, अब इसके अंदर हम आ गए हैं। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये 10 से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था एक डिजिट का हम मालूम नहीं कर सकते, तो 10 से ये स्टार्ट हो रहा है। 10 से अब ये स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 53 तक जा रहा है, यानी कि पेज नंबर 1 पर 53 तक आ रहा है। अब हम इसके बाद आते हैं 54 वाले पर, ये हम इसमें आ गए हैं 54 में। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें 90 ढूंढना है बच्चों, 90 हमें ढूंढना है। ये हमें मिल गया यहाँ पर 90, आपको नज़र आ रहा होगा 90, ये रहा जहाँ पर मैंने अपना थंब रखा हुआ है। अच्छा 90 में हमें क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा 90 का हमें क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पर 90 का हमें ज़ीरो फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो हमें 90 में जो 90 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस 90 का ज़ीरो है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ये इस साइड वाली जो होती है ब्लू साइड जो आपको नज़र आ रही है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो इस वजह से नहीं क्योंकि पेज नंबर 1 जो था इसका उसमें ये चीज़ ये दे चुके हैं। तो यहाँ पर 90 का ज़ीरो जो है, यानी कि पहला जो बॉक्स है 90 के बाद वाला, ये इसकी वैल्यू है 90 की, ठीक है बच्चों, 90 के ज़ीरो की। तो ये है 9542, ये आपको नज़र आ रही होगी 9542, ठीक है। तो यानी कि इसका मैंटिसा क्या आ जाएगा 9542, ठीक है। ये इसका मैंटिसा मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करना है, जो क्वेश्चन इसने हमें दिया था, इसने कहा था 9 का लॉग मालूम करना। हम यहाँ लिख देंगे लॉग 9 बराबर है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी ये इधर आ जाएगी, पॉइंट लगा देंगे, और ये जो इसका मैंटिसा है 9542, ये हम यहाँ लिख देंगे और ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। किस तरह से मैंने इसको क्वेश्चन को किया है आप इसको अच्छे से समझें कि लोगरथम जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का मजमुआ होता है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मिलकर लोगरथम बनाते हैं। तो पहले मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड की, उसके बाद मैंने इसका मैंटिसा फाइंड किया, ठीक है बच्चों। बहुत ज़्यादा टाइम इस वजह से इसमें लग गया क्योंकि पहला क्वेश्चन था, इस वजह से अच्छे तरीके से समझाया है। और ये काम जो है बच्चों आपको रफ़ साइड पे करना है, रफ़ वर्क पे करना है, असल काम आपको ये वाला करना है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है 55.56, इसका लोगरथम मालूम करना है बच्चों। आप देखेंगे इसमें 4 डिजिट आ गए हैं, तो 4 डिजिट्स का किस तरह से निकाला जाएगा वो मैं आपको भी समझा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो क्या होता है, मैं सवाल को यहाँ दोबारा लिख देता हूँ 55.56, ठीक है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी, यहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट आपको पता है यहाँ से जाएगा पहले नंबर के बाद, तो पहले नंबर के बाद चला गया, यानी कि ये कितने नंबर पीछे गया, ये 1 नंबर पीछे गया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर 1। मैंटिसा में मालूम करना है, मैंटिसा का मैंने आपको पहले भी बताया था, वो हमेशा 0 से शुरू होता है, 0 पॉइंट से, ठीक है बच्चों। 0 पॉइंट हमें यहाँ लगाना होता है। तो हमें मालूम करना था लॉग 55.56 का। तो हमें क्या करना होगा, पहले पेयर बनाना होगा, यानी कि लॉगरिथम टेबल है उसके अंदर सबसे पहले हम 55 को फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 55 को हम फाइंड करते हैं लॉगरिथम टेबल में आकर। तो बच्चों टेबल आपके सामने मैंने खोल दिया है, 55 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। अब 55 के हमने किस में जाना था बच्चों, आपको याद होगा क्वेश्चन 55 के हमने 5 जो था उसने
बाद में जो दिया था 55.56, तो 55 के 5 नंबर को हमने देखना था। तो पहला बॉक्स मैंने आपको बताया था 0 का होता है, उसके बाद 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 7443, ये आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू नज़र आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी होगी, जो कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर 7443। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब ये नहीं कि ये क्या हो गया, 55 जो था इसका 5 हमने मालूम कर लिया, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट में जो नंबर बचा है 6, अब इसका हमने मीन डिफरेंस मालूम करना होगा, यानी कि हमें इसमें क्या करना होगा, हम दोबारा टेबल में आएंगे बच्चों, और क्या करेंगे, ये जो 55 था, 55 इसका मीन डिफरेंस हम मालूम करेंगे, यानी कि मीन डिफरेंस वाली जो साइड थी उसमें आएंगे, और उसके अंदर जो बॉक्स नंबर जो 6 है उसमें आएंगे। तो पहले नंबर पे 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। अब 6 वाले में आपको नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू क्या है, 6 वाले में बच्चों इसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, वो है 5। ठीक है, 5 इसकी वैल्यू है, यानी कि हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें 5 को प्लस करना होगा। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, 5 को प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 में 5 हम प्लस करेंगे 8, 4 वैसा का वैसा, ये 4 भी वैसा का वैसा, और 7 आपके सामने आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका मैंटिसा मालूम हो गया, तो ये है 7448। ठीक है बच्चों, दोबारा समझा देता हूँ। 55 का हमने पहले उसको हमने लॉगरिथम टेबल में 55 को ढूंढना था, वो हमने ढूंढा। उसके बाद हमने जो नंबर 5 जो उसका बॉक्स था उसको ढूंढा, उसके अंदर वैल्यू क्या थी, 7443। ठीक है, और मीन डिफरेंस जो था लास्ट वाला, उसमें हमने कौन से बॉक्स को ढूंढा, नंबर 6 को, उसकी वैल्यू इसमें क्या आ रही थी 55 की, वो थी 5। इस 5 को मैंने इसमें प्लस कर दिया, हमारे पास है 7448, उसको मैंने मैंटिसा बना दिया यहाँ पर। अब आखिरी स्टेप इसमें क्या करना होता है, आखिरी स्टेप में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को हम एक साथ लिख देते हैं। तो करना क्या होगा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक जो भी आपकी निकलेगी सबसे पहले आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और उसके बाद मैंटिसा आपका जो भी निकला है 0 और पॉइंट के अलावा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 1 इस 0 में ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये 0 और पॉइंट का चक्कर ये ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर आ गया। बाकी हमारे पास क्या क्या बचा, 7448, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7448। ठीक है बच्चों, और ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमें दे दिए हैं 5 डिजिट्स। ठीक है, अब 5 डिजिट्स हमारे पास आ गए। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कम से कम 3 डिजिट्स के साथ फाइंड किया जाता है। तो बात बिल्कुल ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, हमें इसमें इसको राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ बच्चों इसका एक अलग से पूरा टॉपिक है, उसकी भी मैं वीडियो इंशाल्लाह आप अगर कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो आपको अपलोड करके यहाँ पर सेंड कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा। खैर, तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राउंड ऑफ में करना क्या होता है बच्चों, राउंड ऑफ में क्वेश्चन जो दिया हुआ होता है उसका सबसे पहले हमने लास्ट जो डिजिट होता है वो देखना होता है, क्योंकि इसका ये तरीक़ाकार होता है, अगर वो डिजिट 0 से 4 के दरमियान है तो वो डिजिट उसका क्या करेंगे बच्चों हम, अगर वो 0 से 4 के दरमियान है तो उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे उसको। ठीक है, या फिर हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर वो डिजिट 5 से 9 के दरमियान है, 5 6 7 8 9, 5 से 9 के दरमियान है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसके एक नंबर पहले का जो डिजिट होगा, उससे एक नंबर पहला जो डिजिट होगा उसके अंदर प्लस कर देंगे, किसको, 1 को प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, किस तरह से करेंगे मैं आपको अभी एक मिसाल दे देता हूँ इसकी यहाँ पर, कि आपके पास अगर नंबर आता है 47.587। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक नंबर आता है। अब इसके अंदर मुझे राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ क्या करेंगे, सबसे पहले बाकी नंबर तो हम वैसे के वैसे उतार देंगे, लास्ट वाले 2 नंबर छोड़ देंगे। ठीक है,
अब हमें लास्ट वाला जो एक नंबर होगा सबसे आखिर में उसको देखना होगा कि वो किस में से आ रहा है। 0 से 4 के दरमियान है तो वो डिलीट हो जाएगा, खुद ही ख़त्म हो जाएगा, बाकी सब वैसा का वैसा उतर जाएगा। अगर वो 5 से 9 के दरमियान है तो हम क्या करेंगे, उससे एक नंबर जो पहला डिजिट होगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी कि क्या बन जाएगा 47.58 है, अब ये बन जाएगा 47.59। ठीक है बच्चों, और ये खुद ही डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक जो था उसमें ऐड कर दिया है। समझ में आ रही है बात बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। और जो इसकी दूसरी एग्जाम्पल है कि अगर 0 से 4 के दरमियान आ रहा है तो वो हमारे को इस क्वेश्चन में ही उसने दे दिया, तो वो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में हम आए हैं, क्वेश्चन में अपने इसने दे दिया 29.592, तो हम क्या करते हैं, इसको उतार देते हैं 25.592। इसका हमें क्या मालूम करना है, इसका हमें लॉग मालूम करना है 29.592 का। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट नंबर जो है हमारा 0 से 4 के दरमियान है तो वो लास्ट नंबर क्या होगा, वो लास्ट नंबर डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट तो हो जाएगा लेकिन उसको लिखना हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में लाजमी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, हम समझेंगे ये है ही नहीं। हमें सिर्फ क्या देखना है, 29 का पेयर हमने बनाना होगा सबसे पहले, यानी कि उस टेबल के अंदर 29 को ढूंढना होगा। उसके बाद उसका जो 5 नंबर बॉक्स है उसको फाइंड करना होगा। ठीक है बच्चों, ये करने के बाद मीन डिफरेंस जो है, दूसरा बॉक्स येलो कलर का आपको जो नज़र आ रहा है, उसमें जो 9 नंबर बॉक्स है उसको देखना होगा। उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम इसमें क्या कर देंगे बच्चों, वो हम इसमें प्लस कर देंगे। उम्मीद है अच्छे तरीके से बात समझ में आई है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, पॉइंट इसने यहाँ पर दिया हुआ है, जब ये पॉइंट उठकर यहाँ चला जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक, वो हो जाएगी 1। ठीक है, उम्मीद है ये तो आपको बात अच्छे से समझ आई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेबल में आना है, टेबल के अंदर हमने 29 को फाइंड करना है। तो अब हम टेबल को खोल लेते हैं, 29 में आ जाते हैं। टेबल में हम आ गए हैं, 29 बच्चों आपके सामने आने वाला है। 29 ये आपके सामने आ गया है। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन में अच्छे से देख लें, 29 आपको नज़र आ रहा है। 29 में हमने क्या करना है बच्चों, इसका 5 नंबर बॉक्स ढूंढना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। 5 आपके सामने बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है 4, 6, 9 और 8 आपको स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लिख देते हैं 4, 6, 9 और 8 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, अब हमें प्लस करना होगा किसको, ये जो इसका यहाँ पर देखो 29 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब ये जो 9 था इसका मेन डिफरेंस में 9 वाला बॉक्स हमें देखना है, नंबर 9 बॉक्स। तो नंबर 9 बॉक्स को जब हम देखेंगे यहाँ पर, नंबर 9 बॉक्स की वैल्यू हम दोबारा से टेबल में आते हैं, दोबारा से हम टेबल में आ गए हैं। 29 वाली साइड में हम आते हैं, 29 बच्चों आ गई है, सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे ऊपर। ठीक है, टॉप पर आपको नज़र आ रहा है 29 का। अब हम मेन डिफरेंस में आके नंबर 9 इसको देखते हैं, यानी कि लास्ट। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में जो हमें होगा वो नज़र आएगा लास्ट में बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट बॉक्स इसका, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है बच्चों, सबसे ऊपर वो है 13। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर 13 को प्लस करना होगा। तो हम 13 को इसमें प्लस कर देंगे। तो 8 में जब हम 3 प्लस करेंगे, 9, 10, 11 का 1 यहाँ आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 1 11 का 1 इधर, 1 ऊपर, इधर आ गया 7, ये 4 आ गया इधर, वैसा का वैसा। यानी कि हमारा मैंटिसा क्या निकलेगा बच्चों, मैंटिसा निकलेगा 4711। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा से मिलकर ही हमारा लॉगरिथम बनता है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो यहाँ आ जाएगी, पॉइंट भी आ जाएगा, बाद वाला जो मैंटिसा के जो नंबर आए हैं वो इधर आ जाएंगे। ये है 4711 और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझाने की वजह यही है कि आप इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे जाके किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अब हम जल्दी से आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में।
पार्ट नंबर 4 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले बच्चों इसको क्वेश्चन को मैं दोबारा उतार देता हूँ कि 405.3, ठीक है। इसका हमें क्या मालूम करना है, लॉग मालूम करना है 405.3 का। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है यहाँ पर पॉइंट है, जब ये 2 नंबर पीछे चला जाएगा इसके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं, यानी कि टेबल में आके सबसे पहले हम 40 का बॉक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसका नंबर 5 देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं जल्दी से टेबल में, और टेबल में आकर इसका 40 नंबर का जो बॉक्स है हम उसको फाइंड करते हैं। उसमें बच्चों हम आ गए हैं, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर आपको इसका 39 नज़र आ रहा है। 39 के आप देखें बच्चों, 40 बॉक्स नज़र आ रहा है, 40 नंबर। इसका हम नंबर 5 ढूंढते हैं। सबसे पहले इसका 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ये 3, ये 4 है, और ये आ गया इसका 5, ठीक है बच्चों। 6075, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6075, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मीन डिफरेंस जो है 40 का, उसका नंबर 3 में ढूंढ लेता हूँ। 40 का जो नंबर 3 आ रहा है बच्चों, नंबर 3 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, वो 3 ही है। क्या है बच्चों, वो 3 है। तो हम उस 3 को क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6078, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा 6078। और मैंने आपको समझाया था कि लॉगरिथम जो होता है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा से मिलकर बनता है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और बाद में जो आ रही थी वैल्यू 6078 वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 5 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ गए हैं, पार्ट नंबर 5 में। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमें छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाना है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। यानी कि ये पॉइंट जो होगा ये इस दफ़ा आगे जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये 4 के बाद आएगा। तो ये कितने नंबर आ गया है बच्चों, ये 3 नंबर आ गया है। इसका मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस की 3 हो जाएगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें माइनस की निशानी ऊपर आती है, साइड में नहीं आती। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। मैंटिसा हम मालूम करेंगे। मैंटिसा बच्चों इसका किस तरह से मालूम होगा, मैंने आपको बताया था, कम से कम 3 नंबर हमें चाहिए होते हैं। 3 नंबर हमारे पास हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पेयर बनाएंगे, यानी कि 46 को हम लॉगरिथम के टेबल में ढूंढेंगे। 46 हमारे पास आ गया। 46 के बाद हम 46 का जो 9 नंबर का बॉक्स होगा हम उसको फाइंड करेंगे। तो 46 का जो 9 नंबर का बॉक्स जो है बच्चों, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं पीछे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि किस तरीके से आपको लॉगरिथम के टेबल में से ये फाइंड करना होगा। तो वो है बच्चों 6712, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी लॉगरिथम की, ये कैरेक्टरिस्टिक पहले आएगी यहाँ पर पॉइंट, और 6712 मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों, और ये हो गया है इसका आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी अब तो आपको। अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या किया है, पॉइंट जो है यहाँ पर इसने दे दिया है। ये पॉइंट हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाकर पहले नंबर के बाद लेके आएंगे। तो ये पॉइंट बच्चों कितना नंबर आगे गया है, हम इसको फाइंड करते हैं, वहाँ काउंट करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों 4 इसने 0 यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ 4 0 लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 4 0 हैं, तो हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, और ये हो गया 5। यानी कि मतलब क्या हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक इसकी आई है माइनस का 5, ठीक है बच्चों। वो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ माइनस का 5। अब हमें क्या करना होगा, इसका मैंटिसा अब हम मालूम करेंगे। मैंटिसा में क्या करना होता है, कम से कम हमें 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं। हमारे पास तो यहाँ 2 हैं, एक है 7, एक है 6। तो अब हमारे पास दूसरे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दूसरे नहीं है, इसका मतलब हमारे पास 0 है। तो हम 76 को ढूंढेंगे सबसे पहले, 76 का। उसके बाद 0 नंबर का जो बॉक्स है पहले नंबर का, उसको हम फाइंड करेंगे। तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो है यहाँ पर 8808, ठीक है बच्चों। ये उसकी वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारा जो लॉगरिथम जो था वो आया है 5 जो था ऊपर आ गया माइनस का, उसके बाद आ जाएगा पॉइंट और 8808। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से बात आपको समझ में आई होगी ये, और मेरी बड़ी पूरी कोशिश थी कि अच्छे तरीके से आपको इसकी ये पूरा बात समझा दूं, किस तरीके से लॉगरिथम का टेबल यूज़ किया जाता है और उससे किस तरह लॉगरिथम फाइंड किया जाता है। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, कह रहा है इफ़ लॉग 31.09
31.09 लॉग की इसने वैल्यू बताई है, ये है वो है आपके सामने। ठीक है बच्चों, करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ नंबर्स इसने दिए हैं, मैं 2 क्वेश्चन में उतार चुका हूँ, लेकिन करना क्या होगा, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल के बगैर, यानी कि ना आपको इसमें कैलकुलेटर यूज़ करना होगा और ना ही आपको इसके अंदर लॉगरिथम टेबल जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ना ही आपको वो यूज़ करना होगा। बच्चों ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बज़ाहिर दिखने में बड़े मुश्किल हैं लेकिन बड़े आसान हैं और इंटरेस्टिंग भी बहुत हैं, आपको करने में मज़ा भी बहुत आएगा। किस तरह से हैं मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आपको देखें इसमें करना क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन को, ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, सेम नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ पॉइंट आगे पीछे हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन इसको आपको बनाना क्या है 31.09, इसमें क्या है 3.109, इसमें है 310.9, नंबर सारे सेम है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का हमें इसके अंदर देखना होगा, पॉइंट आगे पीछे करना होगा। तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन इसने दिया है 3.109। अब हमें करना है क्या, इस क्वेश्चन को इसके जैसा बनाना है। इसको आप छोड़ दें, इसको भूल जाएं, इसको आप छोड़ दें, इस क्वेश्चन को इसके जैसा बनाएं, ये वैल्यू बाद वाली खुद ही हमारे पास आ जाएगी। किस तरह से आएगी हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 3.109। ठीक है बच्चों, करना क्या है, पॉइंट को एक नंबर आगे सिर्फ लेकर जाना होगा हमें। क्या करना होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आगे चला जाएगा पॉइंट हमारा। जब वो एक नंबर आगे चला जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जब इस तरफ जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक आती है माइनस में, और पॉइंट जब इस तरफ आता है तो कैरेक्टरिस्टिक आती है प्लस में। ठीक है ना, याद होगा आपको बताया था, जब छोटा नंबर बड़ा बन रहा हो या बड़े नंबर को छोटा बनाया जा रहा हो। ठीक है ना, ये आपके जहन में अच्छे से होगा। तो अब हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान है। हम इसमें इस पॉइंट को एक नंबर आगे ले जाएंगे, 1 के बाद ले जाएंगे। जब 1 के बाद ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक नंबर आगे गई है, लेकिन वो किस में गई है बच्चों, माइनस में गई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज करनी है, बाकी जो है ना एंड वाला वो आ जाएगा इसका वैसा का वैसा 4926, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको कुछ ये बात समझ में आई, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए बात थोड़ी सी मुश्किल से समझ आती है। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उसने दिया है, क्या लिखा हुआ है कि 310.9। ठीक है, हमें करना क्या है, इस पॉइंट को कहाँ लेकर जाना है बच्चों, जहन में रखना, 1 के बाद लेकर जाना है। जिसने यहाँ लिखा ना 1, इसके बाद हमें लेकर जाना है। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट जो होगा ये यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ आ जाएगा, मैंने आपको अभी समझाया था कि जब नंबर इस साइड पर जा रहे होते हैं तो वो नंबर किसके बन जाते हैं बच्चों, लॉगरिथम में वो प्लस के नंबर बन जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो इस बार क्या आएगा बच्चों, वो प्लस का कैरेक्टरिस्टिक आएगा। ठीक है, पॉइंट वैसा का वैसा, बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि बाकी का जो नंबर है 4926 वो आ जाएगा इसमें वैसा का वैसा, और ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको अब यकीन आ गया होगा कि वाकई में ये तो बड़े आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके आता हूँ पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 आपके सामने उसने दे दिया है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इसकी चेंज करनी है। वो किस तरह से होगी मैंने आपको समझाया था। ये पॉइंट जो है उठकर कहाँ लेके जाना है हमें, इसमें दिया हुआ इसने 1 के बाद लेकर जाना होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ से पॉइंट उठेगा और कहाँ आ जाएगा, इस 1 के बाद। अब कितने नंबर ये मूव हुआ है, 1 2 3 4, 4 नंबर ये मूव हुआ है, इस तरफ गया है। तो मैंने आपको बताया था इस तरफ हमेशा नेगेटिव का नंबर आता है। तो ये हो गया माइनस का 4 पॉइंट, बाकी आपको पता है ये जो नंबर थे ऊपर वैसे के वैसे आ जाएंगे 4926, और ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आएंगे इसके पार्ट नंबर 4 में। बच्चों पार्ट नंबर 4 में हम आए हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या करना होगा, देखें इसके अंदर इसने पॉइंट हमें नहीं दिया। मैं आपको समझा चुका हूँ काफ़ी बार कि जब पॉइंट हमें ना दिया जाए तो वो पॉइंट हमेशा कहाँ होता है बच्चों, वो पॉइंट हमेशा उस नंबर के लास्ट में होता है, यानी कि इसका पॉइंट कहाँ पर है, वो है यहाँ पर। करना क्या है, हमें 1 के बाद इस पॉइंट को लेकर जाना है, यानी कि यहाँ से पॉइंट उठेगा और यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तो आ तो गया, कितना नंबर पीछे गया, ये गया सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर पीछे। तो 2 नंबर हम यहाँ लिख देंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे,
2 हमने यहाँ लिख दिया पॉइंट। बाकी जो वैल्यू थी वो मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ कि वो आ जाएगी वैसी की वैसी, और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बात अच्छे से समझ में आपको आ रही होगी। अब हम आएंगे इसके पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में हम आए हैं। पार्ट नंबर 5 में बच्चों हम क्या करेंगे, वही पॉइंट को उठाएंगे इस क्वेश्चन की तरह और 1 के बाद लाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसमें ये पॉइंट यहाँ से आएगा उठेगा और ये 1 के बाद यहाँ पर आ जाएगा। कितने नंबर पीछे आया, ये सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर पीछे आया, तो 1 इधर आ जाएगा, बाकी का 4 9 2 6 आ जाएगा वैसा का वैसा, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, लास्ट पार्ट में आते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको पॉइंट नहीं नज़र आएगा, कहीं पर भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, पॉइंट कहाँ पर है बच्चों, लास्ट में। लाना कहाँ है, इसकी तरह 1 के बाद। तो ये इधर से उठेगा और ये आ जाएगा 1 के बाद। 1 के बाद आ गया, कितने नंबर पीछे आया, 4 नंबर पीछे आया, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी, 4 पॉइंट वैसा का वैसा। बाकी आपको पता है वैसा का वैसा आ जाएगा, 4 9 2 6, ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। बच्चों ये आपको एक्सरसाइज कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझाने का अंदाज़ कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस आसानी के साथ मिल सकें। और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी आसानी के साथ पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी एक्सरसाइज नंबर 2.4 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।